हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, इसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। मेरा परिवार वाले मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस चीज़ से कुछ खास मतलब नहीं था। घर वालों ने एक लड़की को देखी और उसे पसंद किया। मुझे उसकी तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो वह एक साधारण सी लड़की लगी, कोई खास चीज़ तो नज़र नहीं आई। मैंने कहा, अगर आप लोगों को पसंद है तो ओके कर दो। सगाई हो गई। मैंने तो न कभी कॉल की और न कभी उनके घर गया। मुझे इन सब चीज़ों की फिक्र ही नहीं थी। मैं अपने जीवन में खुश था, अच्छा पैसा कमाता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। सारा दिन नीचे काम कर बीत जाता था। दिल किया तो कभी घर भी चले जाते थे हम। शादी का दिन आ गया। मैंने घर वालों से कहा, बस निकाह करा दो और कोई रस्म व रिवाज वगैरह रहने दो। मेरे पास बस इतना ही था। एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है बस। उसे खाने पीने और जो भी कुछ वह मांगती है उसे दे दो बस। मतलब शादी न भी होती तो अपना गुजारा हो रहा था। शादी हो भी जाए तो फर्क तो आना नहीं था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए। बाकी जो रस्म व रिवाज वगैरह होती है, यह तो सब घर वालों की होती है। विदाई आदि के बाद मैं घर आ गया। जो मेरी रूटीन थी, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मुझे न तो खुशी थी और न ही गम। मैं अगले दिन उठा और काम पर चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत उतनी ही हुई जितना उसने पूछा। मैंने जवाब दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा कि क्या आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा, मुझे दुख भी नहीं है। मैं लोगों में एडजस्ट होने में समय लेता हूँ बस। ना मैंने उससे कभी उसकी शिक्षा पूछी, ना कुछ और। मैंने कौन सा उनसे जॉब करवानी थी। 1-2 बार माँ के कहने पर घर छोड़ने गया। ना मैंने उसको पर्दा कहने को कहा, ना हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले। मतलब कि मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं थी। सोचने पर वह भी मजबूर थी कि बंदा है क्या चीज़। मैं सो रहा था। उसने मेरे पैर का अंगूठा पकड़ा और मुझसे कहा कि उठो और नमाज पढ़ो। मैंने चारों ओर देखा। खैर, मैंने उससे कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुजालिम उठता तो उसकी खैर ना थी। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा, चलो अब उठ गए तो नमाज पढ़ लो। 2 रकत नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर। अब वह मेरे पास ही बैठ गई, कुरान पढ़ने लगी। मैं मस्त होकर सोया हुआ। आवाज़ तो आहिस्ता आहिस्ता आई थी। खैर, मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दो, आवाज़ आई। मैंने कहा, नहीं, मैं नाश्ता लेट से करता हूँ और मैं अपने काम पर लेट हो गया था। मैं घर नहीं गया और फ्लैट में ही सो गया। अगले दिन जब मैं घर गया तो मेरी मम्मी ने क्लास ली कि तुम घर क्यों नहीं आए, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वह पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कहकर जाकर कमरे में सो गया। थोड़ी देर बाद वह भी कमरे में आ गई। मैंने उससे पूछा, मम्मी से तुमने कहा? उसने कहा, मैंने तो नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर से मुझे जगा दिया और वह खुद जाए नमाज पर खड़ी नमाज उदा की नीयत बांधी। अब बंदा उसे क्या कहे। खैर, मैं भी शर्मिंदगी से वजू करके नमाज पढ़ी। फिर उसने कहा, आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा, जी कहिए, मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने कहा, हाँ जी, पत्नी के कुछ अधिकार होते हैं। मैंने कहा, पता है। उसके बाद वो कुरान पढ़ने लगी और मैं चुपचाप अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वह शरारतें करने लगी। जैसे तैसे मैंने उसके हुक्म अदा किए या उसने अपने हुक्म ले लिए। धीरे धीरे वह लड़की मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनने लगी। खैर, अपनी भी मर्जी होने लगी। उदाहरण के लिए सब कुछ तैयार मिलने लगी। कपड़े, जूते आदि हर चीज अपनी जगह पर मिलती, चाहे कहीं भी फेंक दो। नमाज पढ़ने लगा था अब। मतलब उसके आने से अब जिंदगी बेहतर हुई थी और बहुत अच्छे से धुल मिल गए थे हम। जब वो कुरान पढ़ रही होती तो मेरा सिर उनकी गोद में होता या उनके पैर पर। आवाज़ प्यारी थी। अक्सर सो भी जाता, लेकिन जब तक मैं खुद ना उठता वह जगाती नहीं, कुरान पढ़ती रहती। मैं अक्सर काम पर लेट जाने लगा। उसकी गोद में सिर रखकर सोने का मजा ही अलग था। एक दिन जब मैं घर से काम करने जा रहा था तो उसे आवाज़ दी और उसके सर को सूंघ लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ। मैंने ऐसा खुश बंदा देखा ही नहीं। मैंने सोचा कि यह तो काम ही बहुत सस्ता है। अब हर रोज़ उसका माथा चूम कर जाता
वो कहीं भी घर में कामों में व्यस्त रहती तो वो किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाती ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नर्म लहजा, मीठी मीठी बातें, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून भरी नींद, जिंदगी मुकम्मल हो गई। जिंदगी में लोग कैसे चुपचाप प्रवेश करते हैं और आप पर शासन करना शुरू कर देते हैं। क्या साहस हमारी जो नकार कर सके उन्हें। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। प्यार लफ्ज़ों की नहीं, एहसास की होती है। इसका ताल्लुक तो इज्जत से है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।